तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हाजिर है एक नई नोटिफिकेशन के साथ। ये जो नोटिफिकेशन रहने वाली है ये इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट से आई है। ठीक है, तो ये बात करेंगे इसके अप्लाई डेट की और इसका एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है इसका और उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। तो इसका अप्लाई डेट देखेंगे दोस्तों, तो अब इसका अप्लाई डेट, ये जो फॉर्म है 7 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रहा है और 22 नवंबर 2022 तक इसका लास्ट डेट होगा। ठीक है, और बात करें इसका फॉर्म अप्लाई फ़ी का कितना चार्ज है, तो ये 250 रुपये रखा गया फॉर ऑल कैंडिडेट्स। यानी अगर आप मेल हैं या फीमेल हैं, जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, एससी हैं या एसटी हैं, फॉर ऑल कैंडिडेट्स यहाँ पे आपको फॉर्म फ़ी 250 रुपये रखा गया है। ठीक है, और बात करेंगे एज क्राइटेरिया की, तो अमूमन बच्चों का और इस बार डेट का ही प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, तो बात करेंगे 27 जून 2022 से। अगर आप 27 जून 2022 ये डेट को शामिल करते हुए भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और 27 दिसंबर 2005 के बीच में है या इन दोनों डेट के ही है, देन दोनों डेट को अगर आप ये आपका भी डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप भर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे आगे। अगर हाइट इसका, तो हाइट का अगर आप मेल हैं तो 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका हाइट। और अगर आप फीमेल हैं, इस बार क्या हुआ है कि कुछ चेंजेस देखने को मिला है कि इस बार गर्ल्स भी फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो उनका हाइट होना चाहिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट की बात करें तो मेल का चेस्ट सिर्फ लिया जाता है, इसमें 77 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, यानी आपका चेस्ट 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, यानी 82 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। ठीक है, तो बात करेंगे इसका क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन होगा अगर आप 12th पास हैं तो इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप को मिला करके 3500 पोस्ट रखा गया है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन साइंस से अगर आप फॉर्म भरते हैं, अगर आप साइंस से भरते हैं तो आप 50% अंकों से, अगर आप इंटर पास हैं वो साइंस बैकग्राउंड से, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन होना ये चाहिए कि आपका 50% अंक इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपका मैथ में 50 से कम हो, फिजिक्स में 50 से कम हो, चलेगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में 50 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम 50% अंक आपको इंग्लिश में होने ही चाहिए। ठीक है, अगर अदर देन आप साइंस से हैं, यानी आप इंटर आर्ट से हैं या इंटर कॉमर्स से हैं, ठीक है, तो आपको भी 50% अंक से पास होना चाहिए मिनिमम। और इसमें भी ये क्राइटेरिया है कि आपका 50% अंक यानी इंग्लिश में होना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और बात करें हम अगर ऑनलाइन टेस्ट की, ऑनलाइन टेस्ट जो होता है दोस्तों, इसमें अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिए जाते हैं और ये निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है, यानी 0.25, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर सही में से काट लिए जाते हैं। ठीक है, तो निगेटिव मार्किंग भी इसमें होता है। और बात करेंगे हम ऑनलाइन टेस्ट की प्रोसेस की, तो साइंस वाले बच्चों के लिए आपको 60 मिनट दिए जाते हैं और इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ से, ये जो फिजिक्स और मैथ्स का जो क्वेश्चन आते हैं ना बच्चों, ये एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। ठीक है, 12th या 11th एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इंग्लिश के लिए आपको इंग्लिश का सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन खुलता है और उसमें आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 मिनट समय के लिए, और बाकी सब आप फिजिक्स और मैथ के लिए क्वेश्चन खुलते हैं सेकंड शिफ्ट में और उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अदर देन साइंस वालों के लिए अगर बात करें तो इसमें आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है और इसमें आपको 20 क्वेश्चन इंग्लिश के पूछे जाते हैं। ये भी पहले सेक्शन में इंग्लिश खुलता है और 20 मिनट समय के लिए, तो ये नॉर्मल बच्चे कर लेते हैं, जिनका इंग्लिश थोड़ा मोड़ा अच्छा रहता है वो कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कोई वास्ट सिलेबस इसका नहीं रहता है। ठीक है, तो 20 मिनट 20 क्वेश्चन इसके पहले ही कर लेते हैं, 15 या 16-17 मिनट में ही 20 क्वेश्चन करके बैठे रहते हैं। इसके बाद आपका रागा का सेक्शन खुलता है, तो रागा के 30 क्वेश्चन होते हैं और आपको 25 मिनट दिए जाते हैं। अब कोई पूछेंगे बच्चे कि रागा क्या है सर, तो रागा है
इसमें आपका रीजनिंग से क्वेश्चन रहेंगे, अर्थमेटिक यानी मैथ से क्वेश्चन रहेंगे और आपके जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इन सब से मिला के आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको 25 मिनट समय दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा ऑनलाइन टेस्ट का जो प्रोसेस था। ठीक है, और बात करेंगे इसका एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट देखिए बच्चों, एग्ज़ाम डेट इसका 18 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी तक होना है। ठीक है, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, और फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 आपका है, आपका फिजिकल होगा 25 फरवरी से 8 मार्च तक, ये फिक्स रहेगा 25 फरवरी से 8 मार्च तक। और आपका मेडिकल का डेट जो है 9 मार्च से 21 मई तक रहेगा। और इसके आगे अगर इतना तक आपका 21 साल हो जाता है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आप 21 साल से कम के होने चाहिए जब तक आपका इनरोलमेंट यानी पूरी प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, लास्ट तक आप 21 साल के नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के बारे में टोटल नोटिफिकेशन जो आया था, और ये तो इसके बारे में पूरी जानकारी। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।